नमस्ते। आज का योग सेशन रखेंगे कमर दर्द से रिलेटेड। जिसको भी कमर में दर्द है, S1 S2 S3 L4 L5 है या T1 T2 3 है, तो गर्दन से रिलेटेड, कमर से रिलेटेड दर्द के ऊपर फोकस करेंगे। इसके लिए लेट जाएं सबसे पहले नीचे। कमर दर्द के लिए लेट जाएं नीचे, दोनों हाथ रख दें सर के नीचे, दोनों हाथ सर के नीचे रख दें। फिर इसके बाद एक पैर को फोल्ड कर दें। कमर दर्द का पहला आसन, एक पैर को फोल्ड कर दें, एक पैर को 2 इंच की हाइट पर हवा में उठा लें। पैर का पंजा आगे की तरफ खींच के रखें, पैर का पंजा आगे की तरफ खींच के रखें। दोनों हाथ सर के नीचे, खिंचाव सबसे पहले पैर के पंजे के ऊपर, दूसरा खिंचाव पिंडली के ऊपर, तीसरा घुटने पर, चौथा थाई के ऊपर और पांचवा आपके हिप्स जॉइंट के ऊपर। पोस्चर को रोक के रखें। जब तक हिप्स के जॉइंट्स तक खिंचाव नहीं आता है तब तक पैर को हवा में रोक के रखें। 2 इंच की हाइट पे रोक के रखें। कमर दर्द को निकालता हुआ, शरीर से बाहर करता हुआ रोक के रखें। उत्तान पादासन योग का नाम है। उत्तान पादासन, एक पैर को हवा में रोक के रखना है। 40 सेकेंड 50 सेकेंड तक आप पैर को होल्ड करके रखें। इसके बाद धीरे से इस पैर को नीचे रख दे। इस पैर को पर्वत बना दे। दाएं पैर को, बाएं पैर को सामने फैला करके हवा में खींच दे। हवा में रखें ऊपर, 2 इंच की हाइट पे रखें। इसको भी पंजे को वैसे ही खींच के रखें। पांचों प्रेशर देखें अपने पैर के ऊपर, पंजा, पिंडली, घुटना, थाई और पांचवा है जोड़ आपका हिप्स जॉइंट्स। हिप्स जॉइंट के ऊपर खिंचाव देखें अपने पैर का। पैर को रोक के रखें हवा के अंदर। जब तक हिप्स पे खिंचाव नहीं आता रोक के रखें। बाकी 40 से 60 सेकंड्स आप रोक के रखें पैर को। ओके, दोनों पैरों से होने के बाद दोनों पैरों को सामने की तरफ खोल दें। अब दोनों पैरों को एक साथ हवा में उठाना है और होल्ड करके रखना है। जितनी शरीर की कैपेसिटी हो सिर्फ उतना सा ही उठाए। पैर के अंदर, पैर दोनों हवा में आ जाएंगे। पेट में हल्की सी जब झंझनाहट आने लगे, जब जाकर के पैर को धरती के ऊपर रखना है। धीरे से उठा ले अपने दोनों पैर हवा में, पंजा आगे की तरफ खींच के रखें। अगला आसन करेंगे कमर बंद आसन। दोनों हाथ सर के नीचे है, दोनों पैर फोल्ड है पर्वत की तरह। सिर्फ और सिर्फ हिप्स वाले हिस्से को हवा में उठाना है। हिप्स वाला हिस्सा 2 से 3 इंच की हाइट पर हवा के अंदर, कमर पूरी धरती से चिपकी हुई। S1 S2 S3 जिनके खिंचाव है नीचे की तरफ, कमर में दर्द रहता है, स्लाइड रोक के रखे अपने कमर को। डॉक्टर सजेस्टेड आसन है ये है। स्पाइन का जिन लोगों को दर्द रहता है वो कमर बंद आसन कर सकते हैं। लंबी सिटिंग पर बैठे रहने से भी कमर का दर्द रहता हुआ हिप्स जॉइंट के पास में दूर करें उसको। हवा में रोके अपने हिप्स को 30 से 40 सेकेंड, धीरे से धरती के ऊपर रखें। फिर वापस उठाएं अपने हिप्स हवा में। 3 राउंड करेंगे इसके कम से कम। सिर्फ और सिर्फ हिप्स हवा के अंदर उठाएं, रोक के रखें 40 से 50 सेकेंड तक। हवा के अंदर रखें। दोनों हाथ सर के नीचे हैं, सामान्य मुद्रा, लेटे हुए हैं, कमर पूरी धरती से चिपकी हुई है। सिर्फ और सिर्फ हिप्स हवा में। स्पाइन का पूरा दर्द खींच करके बाहर निकालते हुए और धीरे से धरती पे रख दें। एक बार फिर उठाएं अपने हिप्स को हवा में, रोक के रखें इनको। कमर चिपकी रहेगी, हिप्स हवा में रहेंगे, पैर के पंजे धरती पर टच, दोनों हाथ सर के नीचे। सामान्य रूप में सांस आती रहे, जाते रहे। 40 से 50 सेकंड होल्ड करना है हिप्स को।
कमर दर्द को दूर करने वाला आसन। सिंपल आसन, सामान्य आसन कमर दर्द को रिड्यूस करता हुआ। यहाँ हम 3 राउंड दिखा रहे हैं, आप क्षमता अनुसार ज्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके जस्ट बाद एक और कमर दर्द का आसन बता देते हैं आपको। दोनों पैरों को बाहर की तरफ खोल दें, अब दोनों हाथ सर से फ्री कर दें। इसके जस्ट बाद दोनों पैरों को फोल्ड करें, फोल्डेड पैरों के अंदर दोनों हाथों को रखें और नीचे की तरफ खींचें। कमर पूरी धरती से चिपकी हुई रहेगी, कमर पूरी धरती से चिपकी हुई है। दोनों पैरों के तलवों के ऊपर प्रेशर दीजिए, खिंचाव बनेगा यूरिनल पार्ट के दाएं और बाएं। कमर का दर्द दूर होता हुआ। जितना सहन हो उतना करें, धीरे धीरे करें। रीढ़ की हड्डी को सेट करता हुआ। ओके, रिलैक्स। अगला आसन, दोनों हाथों को इस तरह से पैक करके दोनों हाथों को यहाँ पैक कर दें पैरों के पंजे के ऊपर, और फिर खींचे इनको नीचे के लिए। कमर दर्द के लिए आसन, स्पाइन एकदम सीधी, रीढ़ की हड्डी गर्दन से लेकर के नीचे हिप्स जॉइंट तक एकदम सीधे धरती से मिली हुई। योगा मैट काम में ले सकते हैं आप, घर पर मौजूद आपके पास बेडशीट्स या आपके पास जो दरी का साधन मौजूद है उसको काम में लीजिए। फ्लैट होना चाहिए सरफेस, गद्दे के ऊपर या पलंग के ऊपर नहीं करना है इस वीडियो को। धरती समतल होनी चाहिए। ओके, इसके जस्ट बाद घुटना दूसरी दिशा में और गर्दन दूसरी दिशा में घुमाते हुए, फिर इधर की तरफ घुटना तो गर्दन दूसरी तरफ। धीरे धीरे करना, बिल्कुल आराम आराम से। अपोजिट साइड घुटना टच, गर्दन दूसरी साइड, सेम पोस्चर, डायरेक्शन चेंज करते हुए। ठीक है, रिलैक्स। दोनों पैरों को खोल दे बाहर की तरफ, दोनों हाथ भी फ्री कर दें। इसके जस्ट बाद एक पैर को फोल्ड करें धीरे से। फोल्डेड पैर का जो अंगूठा है उसको धीरे से अपनी उठाएं गर्दन ऊपर और सर पर टच कर दें, और फिर रिड्यूस कर दें इस पैर को। सेम प्रोसेस दूसरी तरफ, दूसरे पैर से उठाएं, यहाँ धीरे से टच कर दें और फिर छोड़ दें। रिलैक्स। इसके जस्ट बाद जो एडवांस लोग हैं जिनके दर्द कम है वो करें। दोनों पैरों को एक साथ मिलाएं, दोनों पैरों के अंगूठे एक साथ लेके जाएं सर की तरफ। दोनों पैर के अंगूठे, दोनों हाथ के अंगूठे टच और फिल। ओके, इसके जस्ट बाद आ जाए पोस्चर चेंज, पीछे आ जाए योगेंद्र मकर आसन में। योगेंद्र मकर आसन में आ जाए, दोनों पैरों को पीछे खोल दें एक बार, दोनों हाथों को यहाँ रख दे सर के नीचे और होल्ड करें एक बार। फॉरवर्ड बेंड कर लिए हैं, बैकवर्ड बेंड करेंगे अब सारे। आराम से लेट जाएं, दोनों हाथों को पीछे की तरफ खोल दें, दोनों पैरों को पीछे मिला लें, ठुड्डी के ऊपर लॉक कर दें अपने आप को, और धीरे से चेस्ट वाला हिस्सा हवा में उठाएं। S1, S2, S3 पर खिंचाव बनता हुआ। रोक के रखें, पेट के ऊपर हल्का सा खिंचाव। ओके, इसी का दूसरा रूप भी कर सकते हैं। दोनों हाथ रखें यहाँ पर कंधों के दाएं बाएं, और सिर्फ चेस्ट वाला हिस्सा कोहनियों के सपोर्ट से ऊपर हवा में उठा दें। अर्धभुजंगासन भी कहते हैं इसे हम योगिक भाषा में, अर्धभुजंगासन। रोक के रखें अपने आप को पोस्चर में, चेस्ट वाला हिस्सा हवा में उठा हुआ, नीचे रीढ़ की हड्डी पर S1, 2, 3 में आराम मिलता हुआ। ठीक है, इसी में दूसरा पोस्चर, हल्के से दोनों हाथ अंदर, आधी कोहनी हवा में, चेस्ट वाला हिस्सा ही हवा में, पर गर्दन को ऊपर प्रेशर देना है तो खिंचाव आ जाएगा। गर्दन के साथ जुड़े हुए पॉइंट T1, T2 और T3 के अंदर खिंचाव बनता हुआ, गर्दन की नसें खिंचती हुई, रीढ़ की हड्डी में खिंचाव जाता हुआ।
सर्वाइकल पेन जिन लोगों को है उसमें भी इससे आराम मिलता होगा। ठीक है, अब L4 L5 के लिए करेंगे पीछे की तरफ रीढ़ की हड्डी पर L4 L5, दोनों हाथ पूरे खुले हुए, कोहनियाँ एकदम सीधी, शरीर पूरा ऊपर आसमान देखता हुआ, पीछे पैर के पंजे मिले हुए, खिंचाव हल्का सा आगे पेट के ऊपर और पीछा L4 L5 के ऊपर, पूरा खिंचाव बनता हुआ, गर्दन पूरी ऊपर आसमान की तरफ देखती हुई, होल्ड करके रखें। कमर को लचीला बनाता हुआ, फ्लेक्सिबल करता हुआ और धीरे धीरे फिर वापस नीचे की तरफ आ जाए। कमर दर्द वालों के लिए आसन है। ठीक है, इसके जस्ट बाद दोनों हाथों को अपने हिप्स वाले हिस्से के नीचे रख दें। रख दिया, रिवर्स करेंगे, एक पैर को हवा में उठाएंगे हल्का सा और रोक के रखेंगे। उत्तान पादासन का अपोजिट सलवासन, ठुड्डी के ऊपर लो, पैर हवा के अंदर और रोक के रखें। खिंचाव हिप्स जॉइंट तक आता हुआ, रख दे नीचे। सेम प्रोसेस दूसरी तरफ, दूसरे पैर से। पैर का पंजा हवा में खिंचा हुआ, घुटना बेंड नहीं रहेगा, खींच के रखना है पैर को आगे की तरफ। कमर दर्द को दूर करने वाला आसन। ओके, धीरे से अब दोनों पैर एक साथ हवा में, पूरा वजन आपके हिप्स के बैक बोन्स के ऊपर। रोक के रखें जितना रोक सकते हैं, 30 सेकेंड 40 सेकेंड शरीर की क्षमता अनुसार रोक के रखें। फिर धीरे से नीचे रख दें। रख दिया। इसके जस्ट बाद एक और आसन करेंगे कमर दर्द से ही रिलेटेड। दोनों हाथों को लगाएंगे यहाँ पर और शरीर को धीरे से हवा में उठाएंगे। पीछे वाले पैर दोनों हवा में उठाएंगे, दोनों हाथ हवा में, पेट के ऊपर पूरा खिंचाव और पीछे कमर पूरी सीधी होती है। विमान आसन भी बोलते हैं हम इसको। ओके, इसी में दोनों हाथ पीछे कर देंगे तो जेट पोज बनता हुआ, दोनों पैर पीछे खुले हुए, दोनों हाथ पीछे खुले हुए, गर्दन सामने की तरफ। ओके, कमर दर्द के लिए एक और आसन केट काउ और माजरी आसन। गाय और बिल्ली का पोज बनाना है। पैर पीछे, दोनों हाथ यहाँ पर। अब धीरे से सांस छोड़ते हुए गर्दन अंदर की तरफ, कमर वाला हिस्सा पूरा ऊपर हवा। सांस लेते हुए गर्दन सामने की तरफ आगे, सांस लेते हुए गर्दन आगे और पेट पूरा अंदर की तरफ, कमर पूरी अंदर की तरफ खींची हुई। सांस छोड़ते हुए फिर वापस वही पोस्चर सेम। स्पाइन पूरी ऊपर उठी हुई बिल्ली के समान। सांस छोड़ के अंदर जाना है, सांस लेकर के फिर वापस बाहर। फिर करेंगे वापस सेम पोस्चर। सामने आके बाहर, एक बार फिर। अगेन सांस छोड़ते हुए अंदर, सांस लेते हुए बाहर की तरफ। ठीक है, एक बैलेंसिंग आसन है। हिप्स को, कमर को बैलेंस करता हुआ दोनों हाथों को रोक के रखे हवा में, पैर का पंजा पीछे हवा में उठा। बैलेंस बनाया अपनी कमर से, पैर से, फिर वापस इस पैर को नीचे रखें। सेम पोस्चर दूसरी तरफ, दूसरे पैर। रिलैक्स। नमस्ते।